गणेश उपासक डॉक्टर गिरिराज किशोर गुप्ता कभी मुरादाबाद जिले का हिस्सा रही चंदौसी अपने धार्मिक आयोजनों, मंदिरों, व्यापारिक गतिविधियों के लिए पूरे जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश व देश में चर्चा में बनी रहती है। सन 2012 में चंदौसी संभल जिले के नव निर्माण के साथ उससे जुड़ गई, परंतु जिला बदलने का चंदौसी के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। मिनी वृंदावन के रूप में पूरे देश भर में चंदौसी की अपनी अलग ही पहचान है। जी नहीं, आज हम चंदौसी के बारे में नहीं बल्कि यहाँ जन्मे एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके कर्मशील व्यक्तित्व से आज चंदौसी पूरे देश में गणेश नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, हम डॉक्टर गिरिराज किशोर गुप्ता जी की ही बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने कर्मठ स्वभाव से पूरे क्षेत्र के दिलों पर राज किया। जीवन परिचय 14 अगस्त सन 1932 में चंदौसी के व्यापारी परिवार में जन्मे डॉक्टर गिरिराज किशोर जी के पिता श्री भूपाल दास जी एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे, जबकि उनकी माता जी एक साहसी व दयालु गृहिणी थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा चंदौसी में पूर्ण कर हाई स्कूल व इंटर की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात डॉक्टर गिरिराज जी का MBBS की पढ़ाई के लिए चयन देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज KGMC लखनऊ में सन 1950 में हो गया। वह MBBS के पश्चात KGMC लखनऊ से ही MD मेडिसिन की डिग्री सन 1957 में हासिल की। अपनी मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ आर्थिक समस्या के कारण वह TP सैनिटोरियम में कार्य कर अपना खर्चा खुद ही उठाने लगे। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात डॉ गिरिराज जी को उसी मेडिकल कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जो सराहनीय था। उसके पश्चात डॉक्टर साहब को विदेश जाने का अवसर मिला। उस खुशखबरी को अपने माता पिता को बताने वह चंदौसी आए, परंतु उनके पिता के यह कहने पर कि मैंने तुम्हें चंदौसी नगरी की सेवा करने के लिए पढ़ाया है, डॉक्टर साहब ने अपना विदेश जाने का फैसला त्याग दिया और सन 1960 में चंदौसी में ही फडियाई बाजार में अपना विनायक अस्पताल के नाम से अस्पताल खोल लिया। यह बात बताने योग्य है कि डॉक्टर गिरिराज किशोर गुप्ता जी जिला मुरादाबाद के प्रथम MBBS MD डॉक्टर थे। अपने सरल व धार्मिक स्वभाव के चलते उन्होंने जल्द ही चंदौसी के साथ साथ पूरे क्षेत्र में ख्याति अर्जित कर ली। गणेश चौथ मेले की शुरुआत डॉक्टर गिरिराज किशोर जी की ख्याति जितनी अपनी चिकित्सा पेशे को लेकर थी, उससे अधिक उन्हें गणेश उपासक के रूप में भी जाना जाता था। अपने जीवन काल में उन्होंने गणेश मेले की शुरुआत, गणेश मूर्ति की स्थापना व गणेश मंदिर को भव्यता प्रदान करने जैसे बहुत से धार्मिक कार्य किए, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। गणेश मेले की शुरुआत के विषय में जब हमने डॉ गिरिराज किशोर जी के बेटे श्री मनोज गुप्ता जी से बात की तो उन्होंने बताया कि सन 1961 में गणेश चौथ मेले की शुरुआत सीता रोड पर सरकारी जमीन पर हुई थी, परंतु मेले का स्वरूप साल दर साल बढ़ने पर डॉक्टर साहब ने मेले के लिए अपनी निजी जमीन खरीदी व मेला वहां पर लगवाना शुरू कर दिया। उसके बाद से अब तक डॉक्टर गिरिराज जी की निजी जमीन पर ही मेला लगता आ रहा है। धीरे धीरे छोटे स्तर से बढ़ते बढ़ते गणेश चौथ के मेले ने भव्य रूप ले लिया व आज गणेश चौथ की रथ यात्रा ने चंदौसी को प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में गणेश नगरी के रूप में एक नई पहचान दिलाई है व यह मेला उत्तर प्रदेश के बड़े मेलों में गिना जाता है। साथ साथ डॉ साहब का यह जुनून था कि गणपति की एक बड़ी मूर्ति बनाई जाए। लगभग 2 मूर्ति 20 फीट ऊंची उन्होंने खुद बनाई, वो आज भी मंदिर प्रांगण में स्थापित है और 145 फीट दास मुद्रा में गणपति जी की प्रतिमा जो मंदिर के सामने स्थापित है, आज भी लोग उसके दर्शन के लिए बेकरार रहते हैं। सन 2020 में वो मूर्ति तैयार होने के बाद उनका सपना अधूरा रह गया कि उसका अनावरण माननीय योगी जी द्वारा हो, पर वो खुद 2021 में गोलोकवासी हो गए। तब से अब तक उनका परिवार मूर्ति के उद्घाटन का इंतजार ही कर रहा है। गणेश चौथ के मेले की विशेषता
सन 1961 में शुरू हुए गणेश चौथ के मेले में समय समय पर बहुत से वीआईपी लोगों का आगमन हुआ है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी, पूर्व सांसद जयाप्रदा, मशहूर फिल्म अभिनेत्री टुनटुन, मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा आदि प्रमुख रूप से शामिल है। गणेश चौथ के मेले की शुरुआत चारों धर्मों के प्रतिनिधि द्वारा फीता काटकर की जाती है और करीब 21 दिनों तक चलने वाला यह मेला एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। झूले, सर्कस, मैजिक शो, मौत का कुआं, चाट पकौड़ी की दुकान, आसपास के कई जिलों के प्रमुख ब्रांड के स्टॉल इस मेले का मुख्य आकर्षण है। मेले के दौरान ही रथ यात्रा का आयोजन भी होता है। गणेश चौथ मेले में रथ यात्रा वाले दिन गणेश जी की सैकड़ों की तादाद में झांकी निकल जाती है, जिसमें से अधिकांश स्वचालित झांकियों को तो साक्षात गणपति जी का चंदौसी में आगमन ही माना जाता है। शायद ही कोई चंदौसी का परिवार ऐसा होगा जो रथ यात्रा वाले दिन गणपति जी के दर्शन से वंचित रह जाए। गणेश चौथ की रथ यात्रा की एक विशेषता यह भी है कि इसमें हर वर्ष अलग अलग थीम पर गणेश जी की स्वचालित झांकियां बनाई जाती है, जैसे कभी ड्राई फ्रूट के गणेश जी तो कभी गेहूं की बाल के गणेश जी आदि आदि। एक समय ऐसा भी था जब चांदी की परत चढ़े घुंघरू से गणेश जी की स्वचालित झांकी बनाई गई थी। गणेश जी की इन झांकियां को बनाने में शहर के विभिन्न कारीगरों जैसे लकड़ी वाले, पेटर, इलेक्ट्रीशियन आदि का विशेष योगदान रहता है। डॉक्टर गिरिराज जी स्वयं भी इन झांकियां को बनाने में अपना योगदान देते रहे, जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। इस रथ यात्रा में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भागीदारी देखते ही बनती है और इस सब का श्रेय सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर गिरिराज किशोर गुप्ता जी को ही जाता है। गणेश चौथ की रथ यात्रा के पश्चात स्वचालित झांकियां के गणेश मंदिर के समीप रखा जाता है, ताकि जो व्यक्ति रथ यात्रा में भाग नहीं ले सका है वह गणेश जी की झांकियों के दर्शन आराम से कर सके। मेले के दौरान अंताक्षरी, कवि सम्मेलन, चादर शरीफ, डांस प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता आदि बहुत से कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग व उनके बच्चे भाग लेते हैं। इस प्रकार मेले की समाप्ति तक पूरी चंदौसी नगरी गणेशमय हो जाती है व सभी नगर वासी गणपति विसर्जन के पश्चात अगले साल गणपति महोत्सव का बेसब्री से इंतजार करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान। डॉ गिरिराज किशोर जी का चिकित्सा के क्षेत्र में की काफी योगदान रहा है और उन्हें बहुत से सम्मान भी मिले। डॉ साहब ने करीब 60 वर्षों तक चंदौसी के लोगों की चिकित्सा के माध्यम से सेवा की तथा अपने सरल व धार्मिक प्रभाव के चलते लोगों के दिलों पर राज किया। सभी जाति व धर्म के लोग डॉक्टर साहब के सरल स्वभाव के कायल थे। उनका कहना था कि हमारा आधा मर्ज तो डॉक्टर साहब से बात करने से ही ठीक हो जाता है। वैसे तो डॉक्टर गिरिराज किशोर जी को अपने जीवन काल में क्षेत्रीय, जिला, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों संगठनों द्वारा बहुत से सम्मान प्राप्त हुए, जिन सभी का जिक्र करना संभव नहीं है, परंतु कुछ मुख्य सम्मान इस प्रकार है। सन 2004 में तमिलनाडु सरकार द्वारा राष्ट्रीय गौरव सम्मान, सन 2005 में वार्ष्णेय ट्रस्ट द्वारा विजय श्री सम्मान व सन 2006 में भारतीय ज्योति सम्मान से उन्हें नवाजा गया। डॉक्टर गिरिराज किशोर जी के बेटे श्री मनोज गुप्ता जी से मिलने पर उन्होंने भावुक होते हुए बताया कि उनके पिता की मृत्यु के पश्चात पूरा परिवार मिलकर गणेश चौथ मेले का संचालन कर रहा है। उन्होंने कहा, मेले का अध्यक्ष डीएम, जिला अधिकारी महोदय संभल होते हैं व मेले के संचालन में प्रशासन व शहर का भरपूर सहयोग उन्हें मिलता रहा है, जिसके वो आजीवन ऋणी रहेंगे। इस प्रकार डॉक्टर गिरिराज किशोर जी, जो कि 21 दिसंबर सन 2021 में इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए, ऐसे कर्मठशील व्यक्तित्व के लोग कभी मरा नहीं करते। यह सभी के दिलों में हमेशा याद बनकर जिंदा रहते हैं। गणेश उपासक डॉक्टर गिरिराज किशोर जी की गणपति के प्रति आस्था अतुलनीय थी और उसी के चलते उन्होंने देश के सुप्रसिद्ध मेले गणेश चौथ का लगातार 63 वर्षों से अधिक संचालन कर चंदौसी का नाम पूरे देश में रोशन किया। आज मैं अपने इस लेख के माध्यम से गणपति जी के इस महान उपासक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
विवेक आहूजा बिलारी, जिला मुरादाबाद।